कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने 7वें दिन एक बार फिर असम पहुंच गई। जब से ये यात्रा असम में आई है तब से हर दिन कोई न कोई विवाद की खबर सामने आ ही जाती है। जब ये यात्रा नागालैंड से असम आई थी तब असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि गुवाहाटी शहर से यात्रा ना निकालें। लेकिन उसके बाद राहुल और कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि ये यात्रा नहीं रुकेगी, कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती। लेकिन अगले ही दिन जब ये यात्रा उत्तर लखीमपुर के रास्ते अरुणाचल प्रदेश जा रही थी तब इस यात्रा पर हमले की पहली खबर सामने आई। कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इशारे पर भाजपा के गुंडों ने काफिले पर हमला बोला। इसके बाद जब ये यात्रा 20 जनवरी को एक बार फिर असम आई तो एक बार फिर यात्रा में हमलों की खबरें सामने आईं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की कार रोककर भाजपाइयों ने न्याय यात्रा की स्टिकर फाड़ दिए, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा पर हमला बोला गया जिसमें उन्हें चोटें भी आई हैं। इन सबके अलावा सबसे बड़ी खबर तो ये रही कि जब राहुल की यात्रा नौगांव जिले की ओर बढ़ रही थी उसी समय बीच में भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने यात्रा को रोकने की कोशिश की। हालांकि राहुल चाहते तो वहां से तुरंत निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने बस रुकवाई और उन लोगों से बातचीत करने के लिए वे बस से उतरे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा कारणों से उन्हें आगे नहीं जाने दिया। बस में बैठते ही राहुल ने भाजपाइयों को फ्लाइंग किस देकर इस बात का संदेश जरूर दे दिया कि उन्होंने मोहब्बत का संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली है। दिन भर चले जबरदस्त बवाल के बाद शाम के समय नौगांव में राहुल और खड़गे दोनों ने ही यात्रा पर हुए हमलों को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि हम अंग्रेजों से नहीं डरे, भाजपा वालों से क्या डरेंगे। तो वहीं राहुल गांधी ने भी भाजपा को दो टूक जवाब दे दिया कि हम ना मोदी से डरते हैं न ही यहाँ के मुख्यमंत्री से। 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लेकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। राहुल जी की यात्रा इतनी अच्छी चल रही है, ये देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और हमारे पीसी से प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए। लेकिन वो डरने वाला आदमी नहीं है, वो राहुल जी का सिपाही है, कांग्रेस का सिपाही है और कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हम देखे हैं और हमको डराने की कोशिश अगर कोई करते हैं, हम कभी नहीं डरेंगे, ये कांग्रेस का वादा है। बहरहाल बात जहां से शुरू की थी वहीं आते हैं। मामला गुवाहाटी में यात्रा का है। सीएम ने साफ कर दिया कि वे शहर से यात्रा ना निकालें, न तो वे यात्रा को सुरक्षा नहीं देंगे। यात्रा 22 जनवरी या 23 जनवरी को गुवाहाटी पहुंचेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा को शहर से निकालने की अनुमति मिलती है या नहीं। यदि अनुमति नहीं मिलती है तो क्या कांग्रेस न्याय यात्रा का रूट बदलेगी?